25 अप्रैल 1967 दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो कुछ भी नहीं रहेगा। इस दुनिया में हम जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं वो सब माया का पता है। ये मायावी दुनिया कुछ भी देखने में नहीं आएगी, सब चेंज हो जाएगा। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। बच्चे जानते हैं, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये ईश्वरीय पढ़ाई कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। वो मनुष्यों के द्वारा जो पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती हैं वो इस दुनिया के लिए, इस जीवन के लिए है। और भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो भविष्य के जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी संगम युग है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय है। इसलिए तुम जो करते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। इस समय जो भी पुरुषार्थ करते हो उसकी कितनी बड़ी प्रारब्ध मिलनी है। अब बेहद के बाद से बेहद सुख की प्रारब्ध मिलती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करके उछलना चाहिए। बात है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से, और श्रेष्ठ बाप से तुम बनते हो श्रेष्ठ देवता। वो सदैव श्रेष्ठ है और तुम सदैव श्रेष्ठ नहीं रहते हो। बाप आकर तुमको अभी भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु 84 जन्म लेते लेते तुम फिर श्रेष्ठ से भ्रष्ट बन पड़ते हो। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, और तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो। कौन से बाप कहते हैं? जो बाप कहते हैं मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। जिसमें प्रवेश करता हूं वह भी जो बेहद का जन्म मरण का चक्र है, निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि, इस चक्र में नहीं आता है। और सबको निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है। सब निश्चय निश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में डूबते उतर आते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूं। क्या भाग्यशाली रथ क्यों कहा? क्योंकि और जो भी रथधारी हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। वह निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते हैं। इस भाग्यशाली रथ को तुम बच्चों ने पहचाना है, दुनिया वालों ने नहीं पहचाना है, तुमने पहचाना है। परंतु तुम्हारा धार छोटा है,
जिन बच्चों ने पहचाना है इस भाग्यशाली रथ को, उन बच्चों का झाड़ बहुत छोटा है। छोटे झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। थोड़ा सा मायावी हवा का झोंका आया और झाड़ झूमने लगता है, बहुत पत्ते झड़ जाते हैं। देर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। तो तूफान का असर छोटे झाड़ को बहुत होता है। जब झाड़ बड़ा हो जाता है, जड़ें गहरी हो जाती है, तो तूफान का उतना असर नहीं होता। तूफान लगने से कितने गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, अच्छे अच्छे फल फलदायी बनते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। तो माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल और तुम्हारी तरफ है योग बल। तुम योग भी नहीं कहो, तुम कहो याद का बल। ये याद का अक्षर पक्का कर देना चाहिए। वो सन्यासी लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं और तुम्हारी है याद चलते फिरते, चलते फिरते काम करते तुम याद में रहते हो। उसको योग नहीं कहा जाता है। ये योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। वो सन्यासी लोग तो अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं और बात तो कितना सहज बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु है। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, आत्माएं आत्म की स्थिति में स्थित होकर उस ज्योति बिंदु बाप को याद करें। कितना सहज बताते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना। तुम कर्म योगी हो, तुम कर्म को छोड़ने वाले नहीं हो। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म इंद्रियों से काम तो करना है, लेकिन बुद्धि योग एक बात की तरफ लगा रहे। जैसे आशिक मासूक को सब कुछ करते हुए भी एक दो को याद करते हैं, तो तुम भी एक बाप की याद में लगे रहो। एक की याद में रहेंगे तो पाप और पुण्य से बचे रहेंगे। तुम भी आधा कल्प के आशिक हो। 63 जन्म से हो तो बाप को पुकारते आए, याद करते आए। जन्मों में आधा कल्प से वो आया तो नहीं, अभी तो मैं आया हुआ हूं। तो कितना याद करना चाहिए। आगे तो तुम बच्चे आत्मा को भी नहीं जानते थे।
कोई कहते हैं आत्मा हवा है, कोई कहते हैं आत्मा अवस्था निकल है। पक्का किसी को पता ही नहीं था। अभी बाप ने आकर के बताया कि तुम जो ये टीका लगाते हो, मस्तक में बिंदी लगाते हो, ये आत्मा की यादगार है। ये ज्योति बिंदु आत्मा प्रकृति में टिकी हुई है, टीका लगाने की बात नहीं है। आत्म की स्मृति में टिकने की बात है। इस स्मृति में टिकेंगे तो आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा सहज याद आएगा। अभी तुमने आत्मा को भी जाना है, परमपिता परमात्मा को भी जाना है, तो अभी बाप आकर के तुमको रियलाइज कराते हैं। रियलाइज करो कि मैं देह हूं या आत्मा हूं। ये बहुत महीन बातें हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे वो अवस्था बनती नहीं, आत्मिक स्थिति भूल जाती है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने देह को याद किया, देह राजियों के साथ तुमने संबंध जोड़े, तो वो रग पक्की हो गई है। अभी क्या करना है? अभी ये आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। एक जन्म में तुम ये प्रैक्टिस करके नर से नारायण जैसे बन जाते हो। मैं हरियुग में नहीं आता हूं, हर जन्म में नहीं आता हूं। मैं सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आता हूं, और एक ही बार आकर के सारी पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। ये काम मनुष्य का नहीं है। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाई पढ़ा करके देवता नहीं बना सकता। मनुष्यों की पढ़ाई से इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, वो भी एक जन्म के लिए काम आवेगा। कोई जरूरी नहीं एक जन्म भी वो पढ़ाई काम आवे ना आवे। और मैं तो जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जो राजयोग सिखाता हूँ, सहज ज्ञान योग सिखाता हूँ, उस सहज ज्ञान और राजयोग से तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हो। नहीं तो बताओ, जो हिस्ट्री में इतने छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? कोई ने तो सिखाया होगा, कोई टाइम पर तो सिखाया होगा। उनमें इतनी पावर कहां से आई जो इतनी संतंत्र को उन्होंने कंट्रोल किया? कोई नहीं बता सकता। मैं बताता हूं कि मैं जब आता हूं तो तुमको राजयोग सिखाता हूं, इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता हूं, मन को कंट्रोल करना सिखाता हूं। कैसे भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन कंट्रोल में हो जाए तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती। इसलिए प्रैक्टिस कराता हूं, अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। अमृत वेला अभ्यास के लिए बहुत अच्छा है। सूरज निकलने से 3-4 घंटे पहले तक अमृत वेला होता है। अमृत वेला 24 घंटे का फाउंडेशन वेला है। इस फाउंडेशन वेला में
जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे, सारा दिन अवस्था उल्टी उल्टी रहेगी, चढ़ती कला बनी रहेगी, हल्का पेन महसूस करेंगे, बाप की याद स्वतः आती रहेगी। छोटी छोटी परिस्थितियों में बच्चे घबराए जाते हैं, वो घबराहट पूरी नहीं होगी। ये कच्ची में भी सतयुग का आदि का जो टाइम है, जिसे संगम युग कहा जाता है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये बेहद का अमृत वेला है। इस अमृत वेले में जिसने पक्का पुरुषार्थ कर लिया, जागृत होते हुए पुरुषार्थ किया, थोड़ा भी अलबेलापन नहीं आने दिया, तो वो 84 जन्म आनंद में रह सकता है। इतनी पक्की याद होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं गीता के अंतिम श्लोक में, स्मृति लब्धा नष्ट मोह। कैसे नष्ट मोह? देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह। देह के जो भी पदार्थ हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, उनसे नष्ट मोह। और बाप में मोह लग जाए, सारी प्राप्ति बाप से होती है। बाप जब संगम युग में आते हैं तो सारी जोड़ी बाप के हाथ में। अनेक जन्मों की प्राप्ति बाप से होती है। ये आत्माओं का बाप है, जो मनुष्यों के बाप में प्रवेश करता है। हर धर्म की आत्मा मनुष्यों के बाप को मानती है। क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदू लोग आदिदेव कहते हैं। उस आदि पुरुष में मैं प्रवेश करता हूं। अंतर क्या है? जिसमें प्रवेश करता हूं वो अनेक जन्म लेता है, और मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगूं तो इस दुनिया का उद्धार करने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं एक तुरीय आत्मा हूं और सब आत्माएं भोगी हैं। मैं अभोक्ता हूं, बल शरीर में प्रवेश करता हूं, बच्चों के साथ खाता हूं, पीता हूं, रहता हूं, खेलता हूं, सब कर्म बच्चों के साथ करता हूं। लेकिन कोई चीज में आसक्ति नहीं होती। बच्चों को संग का रंग लगता है। कौन से बच्चों को? जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं उनको संग का रंग लगता है। मेरे को कोई संग का रंग नहीं लगता। चाहे बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम आए हो, बुद्ध आए हो, क्राइस्ट आए हो, गुरु नानक आए हो, सबको इस दुनिया में संग का रंग लगता है। संग का रंग लगने से नीचे गिरते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिर पड़ते हैं। मेरे को संग का रंग नहीं लगता। इसलिए कहता हूं कि मेरे को याद करो तो तुम नर से नारायण जैसे बन जाओगे, मनुष्य से देवता जैसे बन जाओगे। ये बहुत महीन बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले इन बातों को नहीं समझ सकते क्या? जिन आत्माओं ने पूरे 84 जन्म लिए हैं,
जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली है उस शास्त्र करके उनकी बुद्धि में ये बातें बैठती। समझना चाहिए ये देह कितनी बड़ी है और ये आत्मा कितनी छोटी है। झाड़ कितना बड़ा होता है और उसका बीज कितना छोटा होता है। हर एक बीज में अपना अपना संस्कार भरा हुआ होता है। जैसे गेहूं का एक बोरा गेहूं देखने में सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और जब उनको बोया जाता है तो कोई में चौड़े पत्ते, कोई में पतले पत्ते, कोई में 10 दाने, कोई में 20 दाने। एक का आकार प्रकार मिले नहीं दूसरे से। ऐसे ही तुम आत्माएं भी बीज हो, वो जड़ बीज होते हैं और तुम चैतन्य बीज हो। उन जड़ बीजों में रोशनी नहीं होती है और तुम चैतन्य बीज रूप आत्माओं में रोशनी है। जो रोशनी इन आंखों से निकलती है कोई की आंखों से बहुत तेज निकलता है तो समझा जाता है ये पावरफुल आत्मा है। अभी मैं पावर भरने के लिए आया हुआ हूं। जितना मेरे को याद करेंगे तुम पावरफुल बनते जा रही है। तो ये अविनाशी आत्मा कितनी छोटी है। ये आत्मा कभी विनाश होने वाली नहीं है। इसकी ज्योति उजियानी होती है, ज्योति कम होती है लेकिन नष्ट नहीं हो सकती। इस आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। 84 के चक्र का सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। कितना जन्म बाई जन्म पार्ट बजाती आती है और वो पार्ट विनाश भी नहीं हो सकता। जो भी जन्म बाई जन्म का पार्ट भरा हुआ है वो कभी विनाश नहीं होता है। न आत्मा विनाश होती, न उसमें भरा हुआ पार्ट विनाश होता है। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं लिखी हुई। बात समझाते हैं उन शास्त्रवादियों की है विपरीत बुद्धि। तो शास्त्र किसने बनाए? मनुष्यों ने बनाए। जिस समय बनाए थे उस समय सृष्टि सात्विक थी, तत्व प्रधान थी। अभी तो ये सारी शक्ति कलयुगी तमो प्रधान है। उन शास्त्रों के मनमाने अर्थ कर दिए, मनमानी टीकाएं कर दी है। इसलिए शास्त्रों का सही अर्थ ही बिगड़ गया। तो उन शास्त्रवादियों की है विपरीत बुद्धि। शास्त्र लिखने वाले एक है या अनेक? शास्त्र लिखने वाले अनेक। अनेक प्रकार की बुद्धि से अनेक प्रकार के शास्त्र लिखे गए तो एक की बात न मिले दूसरे से। तो उन सबकी है बाप से विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि अर्थात दुश्मनी है। मनुष्य का गुरु बन करके मनुष्यों को नीचे गिराता है। भगवान आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता है।
कोई भी बड़े से बड़े क्यों न हुए हो, बड़ी बड़ी महिमा वाले क्यों न हुए हो, दुनिया की बड़ी सी बड़ी जनरेशन के मुखिया बनकर के क्यों न रहे हो, जैसे क्राइस्ट है, क्राइस्ट के 100-150 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स है। वो क्राइस्ट भी, जिसके इतने बड़ी तादाद में दुनिया में फॉलोअर्स हैं, वो भी शक्ति पर आकर के नीचे गिरता गया और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराता गया। सब नीचे गिरते हैं। ऊपर जाने का रास्ता किसी को मालूम ही नहीं, मैं ही आकर के बताता हूं कि तुम शांति धाम के वासी थे, तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मलोक में तुम्हें वापस चलना है। ये 5 तत्वों की दुनिया को अब छोड़ना है, क्योंकि ये 5 तत्वों की दुनिया तामसी बन गई। इसका विनाश अब चंभावी है। ऐसा भावी को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए शंकर को निमित्त बनाया हुआ है। इस बात के लिए शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना गाई हुई। ये एक समय की बातें हैं। शंकर का नाम लेते हैं तो कहते हैं हर हर बम बम। ये बम बम का शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? जरूर जब आते हैं तो इस धरती पर बम बनाए जाते हैं। इस दुनिया का विनाश करने के लिए बम चाहिए। आज से 70 साल पहले तो लोगों की बुद्धि में एटम बम का नाम निशान भी नहीं था। भगवान आते हैं तो पुरानी दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार कराते हैं और नई दुनिया की स्थापना के लिए नया ज्ञान आकर के सुनाते हैं। ये नया ज्ञान किसी की बुद्धि में होता नहीं। सबकी बुद्धि में वही शास्त्रों का पुराना ज्ञान। परमात्मा सर्वव्यापी है। बात कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता? मैं तो एक व्यापी है बन करके ज्ञान सुनाता हूं। एक व्यापी बनूं तब तो गीता ज्ञान सुनाऊं। सर्वव्यापी बनूंगा तो गीता ज्ञान कैसे सुनाऊंगा? और सर्वव्यापी समझने से बुद्धि भटकेगी या एकाग्र होगी? भटक जाएगी। कभी इसको भगवान माना, कभी उसको भगवान माना, इस गुरु को भगवान माना, उस गुरु को सदगुरु माना, तो बुद्धि भटक जाएगी। मैं कहता हूं मैं तो एक ही मुकद्दर में प्रवेश करता हूं। वो भूत प्रेत होते हैं, उनका भी मुकद्दर घोड़ा होता है। वो भूत प्रेत सब में नहीं प्रवेश करते। उनका जिसके साथ जो हिसाब किताब होता है उनमें प्रवेश करके पाठ में जाते हैं। वो धर्म पिताएं होते हैं। इब्राहिम बुद्ध कैसे गुरु नानक, वो भी आते हैं तो प्रवेश करते हैं। जैसे क्राइस्ट आया तो जीसस में प्रवेश किया। जीसस की आत्मा अपनी और क्राइस्ट की आत्मा अपनी। ऐसे ही वो धर्म पिताएं तो नंबरवार ऊंचे हैं और मैं तो ऊंच से ऊंच हूं। वो धर्म पिताएं भी उसे एक गॉड फादर की तरफ इशारा करते हैं। क्या वो धर्म पिताएं अपने को गॉड फादर नहीं कहते, इशारा करते हैं। माना गॉड फादर अलग है जो ऊंचे से ऊंचे है
जरूर ऊंचे से ऊंचा आएगा तो ऊंचे से ऊंचे धर्म स्थापन करेगा। और जो धर्म है वो बाद में आते हैं। बाद में आने वाले धर्म पिताएं बाद वाले धर्म स्थापन करते हैं। मैं जो इस सृष्टि में पहले पहले आता हूं और पहले नंबर का धर्म स्थापन करता हूं। इसलिए अल्लाह अव्वल दीन की कहानी प्रसिद्ध है। अव्वल दीन माना अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला। वो है देवी देवता सनातन धर्म। मनुष्यों ने जो धर्म स्थापन किए उनकी 2500 वर्ष की हिस्ट्री। 2500 वर्ष के अंदर सभी धर्म आ गए। इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, जो सारे संसार में फैले हुए। लेकिन 2500 वर्ष से पहले की हिस्ट्री का किसी को पता नहीं। वो हिस्ट्री मैं आकर के बताता हूं। 2500 वर्ष में मनुष्यों के द्वारा जो धर्म स्थापन हुए वो नारकीय धर्म है। नरक की दुनिया के स्थापन किए हुए धर्म है। मैं जो आज सनातन धर्म स्थापन करता हूं वो स्वर्ग की दुनिया का धर्म है। स्वर्ग का धर्म क्यों कहा जाता है? नाम ही है स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। या जो स्वर्ग की दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र होते हैं वो कौन सी स्थिति में जाते हैं? स्वर्ग स्थिति में स्थित हो जाते हैं। इस स्वर्ग स्थिति का गायन है स्वर्ग। और मनुष्यों के द्वारा जो कुछ किया जाता है उससे बनता है नरक। नर माना मनुष्य, का माना करने वाला। नर क्या करता है? नरक करता है। नर है नरक बनाने वाला। और वही नर जब स्वयं स्थिति में स्थित हो जाता है तो स्वर्ग बनाने वाला बन जाता है। तो स्वयं स्थिति से है स्वर्ग और परिस्थिति से है नरक। पर है शरीर, देह, आत्मा है स्वर्ग। तो आत्मा को पहचानना और आत्मा की स्थिति में स्थित होना। मोटी बुद्धि वाले इन बातों को नहीं समझेंगे। बात समझाते हैं कि तुम्हारी है प्रीति बुद्धि, अर्थात बाप से प्यार है। जिसको जिससे प्यार होता है वो उसके नजदीक पहुंच जाता है। तो प्रीति और विपरीति ये दो प्रकार की बुद्धि है। प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि। जो परमात्मा बाप से प्रीति बुद्धि बनते हैं उनकी विजय हो जाती है। और जो विपरीत बुद्धि बनते हैं उनकी हार हो जाती है। जिनकी जीत होती है वो जीते जी स्वर्ग में जाते हैं। और जिनकी हार होती है उनको इस दुनिया से शरीर छोड़ करके वापस घर जाना पड़ता है। उनके जन्म भी कम हो जाते हैं। जो प्रीति बुद्धि बनते हैं वो सत्य रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। जो विपरीत बुद्धि बनते हैं वो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। इस प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का अर्थ भी कोई नहीं समझ सकते। कोई से पूछो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय के और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, ये कैसे साबित होगा?
एक भी साधु संत आदि समझा नहीं सकेंगे किसके साथ प्रीति बुद्धि और किसके साथ विपरीत बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया क्या, जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप एक व्यापी बनकर के पाठ बजाते हैं उसके साथ प्रीति बुद्धि तो विजय, और अगर उसके साथ विपरीत बुद्धि तो विजय। ये अभी प्रैक्टिकल आंखों से देखेंगे। क्या देखेंगे, एक के साथ जिनकी प्रीति बुद्धि उनकी संसार में विजय हो जाएगी, उनको पांडव कहा जाता है, और एक के साथ जिनकी विपरीत बुद्धि वो कौरव संप्रदाय और यादव संप्रदाय, उनका विनाश होना है। बाप से प्रीति रखने में बड़ी मेहनत है। क्या माया से प्रीति रखने में मेहनत नहीं है। माया को मौसी का घर बताया, बच्चे रूठ जाते हैं तो झट से मौसी के घर में पहुंच जाते हैं। बाप की प्रीति कोई मौसी का घर नहीं है। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम बाप से प्रीति बुद्धि बनने की मेहनत करते हो, माया भाई लोड़ा डाल देती है, माया भी रूप बन करके सामने आ जाती है, अनेक रूप धारण करती है, तुम्हारी बुद्धि को विचलित कर देती है। तो बाप तो बहुत आसान ज्ञान सुनाते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, और जो मनमत पर चलते हैं या मनुष्य की मत पर चलते हैं उनके लिए कठिन हो जाता है। ये 84 जन्मों का चक्र है जो तुम्हारी बुद्धि में बैठाता हूँ। बाकी विनाशकारी प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये तो याद के लिए कहा जाता है। जो प्रीति बुद्धि होंगे उनको याद ज्यादा आवेगी, जो विपरीत बुद्धि होंगे उनको याद नहीं आवेगी। दुनिया में भी किसी से प्यार हो जाता है, प्रीति हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी याद आती है, और किसी से दुश्मनी हो जाती है तो अगर याद आती भी हो तो उसको बुलाना चाहिए, न याद आए तो अच्छा है। यहाँ भी ऐसे होता है। जिनकी प्रीति बुद्धि है उनको ऑटोमेटिक याद आता है, और जिनकी विपरीत बुद्धि है वो याद करना चाहे तो भी उनको याद नहीं आता। तो याद अच्छी चीज है, उसको प्रीति बुद्धि कहा जाता है। और प्रीति भी कैसी चाहिए, अब विचारी प्रीति चाहिए। माने एक के साथ प्रीति चाहिए, अनेकों के साथ प्रीति चल नहीं सकती। अपने से पूछना है, हम एक बाबा को कहाँ तक याद करते हैं? एक बाबा की याद में कोई दूसरे की याद तो नहीं फिक्स होती। अगर फिक्स होती है तो उसको विचार याद करेंगे। ये भी समझते हैं कि बाप से प्रीति रखते रखते हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। कर्मातीत अवस्था होगी और ये शरीर छूट जाएगा, फिर लड़ाई लग जाएगी। अरे शरीर छूटेगा फिर लड़ाई लगेगी, तो शरीर छूटने के बाद हमें लड़ाई से क्या लेना देना? शरीर छूटेगा माना
ये देह का लगन ममत्व छूट जाएगा। जैसे ही हमारा पुरुषार्थ करते करते प्रीति बुद्धि बनते बनते हमारा देह से लगाव छूटेगा और दुनिया में लड़ाई लग जाएगी। तो जितना बाप से स्थिति होगी उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो तुम्हारी कोई से लड़ाई नहीं होने वाली। पांडव कोई से लड़ाई नहीं लड़ते। क्या यादव और कौरव बाहुबली होते हैं इसलिए वो लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हारे तो योग बल है, योग बल अर्थात प्रीति बल। तुम तो एक बाप को प्यार करने वाले हो, तो बाप आकर के कोई हिंसक युद्ध नहीं कराते। यहाँ तो एक ही इंसान है और वो एक इंसान एक ही समय होगा। क्या इंसान है? यहाँ इंसान कौन सा है? इस बात की परीक्षा है? वही प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि। प्रीति बुद्धि होंगे तो दुनिया से मोह नष्ट हो जाएगा और एक से विपरीत बुद्धि होंगे तो देहधारियों से लगाव लगा हुआ पड़ा होगा। जब सबकी प्रीति बुद्धि हो जाती है तुम बच्चों में जब सबकी प्रीति बुद्धि हो जाती है तो फिर लड़ाई लग पड़ती है, विनाश हो जाता है। तब तक छोटे मोटे झगड़े आदि लगते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी। मनुष्य तो जैसे बिल्कुल बंदर बुद्धि है, इन बातों को विलायत वाले भी कुछ समझते हैं। वो भी जानते हैं कि एटम बम बन चुके हैं तो मौत जरूर है। कोई मना नहीं कर सकता। ये खौफनाक सामग्री कैसे बनी हुई है, कौन इसका प्रेरक है? इतनी खौफनाक सामग्री बनी हुई है और कौन इसको बनाने के लिए प्रेरणा कर रहा है? समझते कोई प्रेरक है जो हमसे ये बनवाते हैं, परंतु कर ही क्या सकते हैं? मजबूर है। वो भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं ऐसी खतरनाक सामग्री बनाने के लिए। अपने साइंस के बल से अपने ही कुल की मौत लाते। शास्त्रों ने उनका नाम दिया है यादव। कहते यादवों के पेट से लोहे के मूसल निकले और उन मूसलों से उन्होंने आपस में लड़कर के अपने कुल का संहार कर दिया। अब ये लोहे की कोई मूसल नहीं है, ये तो मिसाइल से है, जिन मिसाइल से सारी दुनिया खलास होनी। ड्रामानुसार ये विनाश जरूर होना है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको पावन दुनिया में ले जाओ, तो कोई बच्चों के शरीरों को थोड़े ले जा रही है। बाप किसका बाप है? शरीरों का बाप है या आत्माओं का बाप है? तो जो आत्म की स्थिति में बने होंगे पक्के, उनको ले जा रही, बाकी सबके शरीर खलास हो जाएंगे। आत्म की स्थिति में जो पक्के होंगे वो इस दुनिया में रहते हुए भी इस देह और देह के संबंधों से परे बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता टूट जाएगा। तो मैं शरीरों को नहीं ले जाऊंगा, माना देह अभिमानियों को मैं नहीं खींचूंगा। मैं किसको खींचूंगा? जिन्होंने आत्म की स्थिति प्रैक्टिस की है। बाप तो कालों का काल है,
क्या? उसको कहा जाता है महाकाल। काल माना समय। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये काल के नाम हैं। सतो प्रधान काल सतयुग, सतो सामान्य काल त्रेता युग, रजो प्रधान काल द्वापर युग और तमो प्रधान काल कलयुग। लेकिन इन सब कालों से बड़ा काल महाकाल, वो संगम युग में ही आता है। संगम युग में आता है और सारी दुनिया को काल खा जाता है। कालों का काल महाकाल, अकाल मूर्त कहा जाता है। तो बात तो कालों का काल है, इन बातों को कोई जानते नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल जैसे एक्ट बन गए। गाया हुआ है कि मरुआ मौत मरु का शिकार। शिकारी शिकार करता है तो जानवर की तो मौत हो जाती है, और जो शिकारी है उसको शिकार मिल जाता है। तो किसको घाटा हुआ और किसको फायदा हुआ? शिकारी को फायदा हुआ और जानवर को घाटा हो गया। तो ऐसे ही ये सारी दुनिया जो हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी, अंत मते तो उसकी गते बनेगी। ये तुम्हारे लिए हो रहा है क्या? ये नई दुनिया में तुम जावेंगे और वो इस दुनिया को छोड़ करके शांति धाम में जाकर के शांत से देखेंगे। उनके अनेक जन्मों का सुख का विनाश हो जाएगा और तुम्हारे अनेक जन्मों के सुख का संवर्धन हो जाएगा। तो दुनिया वाले तो समझते हैं कि शांति हो जाए, शांति सम्मेलन करते रहते हैं, शांति सम्मेलन करते रहते हैं, यज्ञ आदि करते रहते हैं और दुनिया में अशांति अशांति बढ़ती रहती है। तो इस दुनिया में क्या सर्व शांति स्थापन होगी? दुख और शांति बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, या दुख अशांति कम होगी? अति को पालेगी, अति होगी और अंत हो जाएगा। इसलिए कोई को भी चक्र के ऊपर ले जाकर के समझाओ, कैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ये चार अवस्थाओं की एक सच्ची पसार होती है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार न हो। जैसे मनुष्य का जीवन है, बचपन कितना अच्छा होता है सतो प्रधान, तो जवानी आती है, फिर वानप्रस्थ अवस्था आती है और फिर अंत में बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में इंद्रियों में शिथिलता आती है, इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती, मन बुद्धि में ताकत नहीं रहती, सुख भोगने की भी दम नहीं है, तो कैसे बूढ़ा हो गया। ऐसे ही ये सृष्टि भी कलयुग के अंत में बूढ़ी हो चुकी है। इसमें सुख काग विस्तार समान है। सुख सुख नहीं है, सुख थोड़ा है और दुख लंबे समय का है। तो चक्र पर समझाना चाहिए कि अभी कलयुग का अंत है, सतयुग का आदि होने वाला है। अति होगी दुख और अशांति की, और अति के बाद ये कलयुग खलास हो जाएगा, पाप की दुनिया खलास हो जाएगी। अभी पापों की अति होने वाली है। तो पाप आत्माएं हैं, वो पापों की अति करेंगी।
अति के बाद फिर अंत हो जाएगा। तो ये चक्र का ज्ञान है। बताओ कि कलयुग के अंत में सब मुक्ति धाम में वापस जाएंगे। पहले मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी चित्त छपाओ। गेट वे टू शांति धाम, गेट वे टू सुख धाम। क्या गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत ग्रह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। ये सत्य असत्य का युद्ध है। जो सत्य के लिए युद्ध करेंगे, ट्रुथ गॉड फादर के लिए युद्ध करेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। और जो असत्य के पाले में रहेंगे वो नरक में जाएंगे। ये दुखधाम है। परंतु जो बंदर बुद्धि लोग हैं वो इस दुखधाम को भी स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अरे ये दुखधाम में स्वर्ग बनेगा क्या? दुनिया में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं कि घटती जा रही है? कितने हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं, नई नई दवाइयां इजाद होती जा रही हैं, वैज्ञानिक शोधें बढ़ती चली जा रही हैं, और दुख दर्दों से, बीमारियों से मनुष्यों का दुख बढ़ता चला जा रहा है। तो इस दुनिया में स्वर्ग बनेगा क्या? इस दुनिया में स्वर्ग बन ही नहीं सकता है। और चाहते हैं कि मौत न हो। अरे मौत न हो तो ये दुनिया की आबादी बढ़ेगी कि घटेगी? आबादी तो बढ़ती जा रही है ना। इस आबादी को कितना भी प्रयत्न करें तो भी आबादी को कोई रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि जो असली इलाज है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने का, वो तो कोई करता ही नहीं। काम क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, काम विकार बढ़ेगा तो दुनिया की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। बाप आकर समझाते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, ये काम पर तुम जीत पाएंगे तो काम जीते जगत जीत बनेगी। काम के ऊपर जीत पाई तो क्रोध और लोभ मोह अहंकार स्वतः ही जीत हो जाएगी। इसलिए बाप समझाते हैं कि विकारों पर जीत पाना है तो अपन को आत्मा समझो। देह समझने से विकार बढ़ते हैं और आत्मा समझने से विकार घटते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आत्म की स्थिति में स्थित होने की, उतना देह के अंदर जो भी विकार हैं, इंद्रियों के अंदर जो भी विकृति आती है वो सब शांत हो जाएगी। इंद्रियां ही शांत हो जाएगी। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, वातावरण चेंज हो जाएगा, दृष्टि चेंज हो जाएगी और सुख शांति तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। जो दुनिया में विनाश बरपा होने वाला है उसमें खुदा के बंदे सुख शांति में रहेंगे, और जो खुदा के बंदे नहीं बने उनकी दुख और अशांति बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि तो दुनिया है ही दुखधाम। तो बाप आकर के कैसे शांति धाम सुख धाम के गेट खोलते हैं ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो। कोर्टों में कोई मुश्किल है जो इन बातों को समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी समझाने में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कितने को हमने ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी दिखलाई
और किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं जब समय आएगा तो लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, हमको भी कुछ खाना दाना दे दो। इसलिए बताते हैं ये मुसलमान भीख मांगेंगे। क्या ज्यादा ज्ञान कौन से धर्म में है? हिंदू धर्म में बहुत ज्ञान है। और ज्ञान के नाम पर अंधश्रद्धा कौन से धर्म में है? सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा। तो पहले से ये इस्लामी मरेंगे, ये ज्ञान का बहुत तिरस्कार करते हैं, ज्ञान की बातों को सुनना भी नहीं चाहते, कान में उंगली लेकर के रहते हैं। कहते हम तो भगवान को याद करेंगे। अरे भगवान को तुम क्या याद करेंगे? तुम भगवान को जानते ही नहीं, तुम पहचानते ही नहीं, तुम तो कान में उंगली दे लेते हो, सुनना ही नहीं चाहते। तो जब पहचान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो याद किसको करोगे? चिल्लाते हैं जोर से। हिंदू लोग भी आज उनको अनुसरण कर रहे हैं। हिंदू लोग बड़े बड़े कीर्तन करते हैं, जोर मजीरा बजाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। लेकिन भगवान तो इन बातों को सुनता है क्या? है? देर तक जन्म जन्मांतर परमात्मा को पुकारते चले आए, क्या उसने सुना? वो मन की आवाज सुनता है या शरीर की आवाज सुनता है? तो मन को कैसे एकाग्र किया जाए? जो आवाज इस तक पहुंचे वो कोई जानता ही नहीं। बाप आकर बताते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसे एकाग्र हो सकती है, जिससे तुम्हारी आवाज विनाश के टाइम पर 1 सेकंड में बाप के नजदीक पहुंचेगी। क्या? जैसे टेलीफोन का बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और कनेक्शन जुट जाता है, ऐसे ही ये मन बुद्धि का बटन दबाने में जब तुम एक्सपर्ट हो जाएंगे अभी विचारी याद के बल से, तो विनाश के काल में ये बहुत काम आवेगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार हो रहा होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। जिनका कनेक्शन उस बात के साथ होगा उनको सहयोग मिल जाएगा। जैसे मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री में जिसका कनेक्शन होता है ऊपर के ऑफिसर के साथ, तो उसको सहयोग मिल जाता है। यहाँ तो एक ही ऊंचे से ऊंचा ऑफिसर है, एक शिव बाबा, दूसरा जो आकर के ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जहाँ दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही मत होगा, एक ही जाति होगी, एक ही वंश होगा। तो किस आधार पर होगा? एक को याद करने वाले जो होंगे उस आधार पर होगा। ओम शांति। याद में मुख्य बात क्या चाहिए? याद तो चाहिए, लेकिन मुख्य बात तो उसमें कैसी याद चाहिए? अब विचारी याद चाहिए। परंतु माया बुलाए देती है। मेहनत के बगैर विश्व के मालिक थोड़े बनेंगे। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम एक बात को याद करेंगे, कोई दूसरे को याद नहीं करेंगे। हम सुखधाम के मालिक बनेंगे, चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने, फिर बाप को याद करके सतु प्रधान बनेंगे। हमने ये चक्कर अनेक बार लगाया है। क्या? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सत्युग। एक बार चक्कर नहीं लगाया है। तो जो अनेक बार किया हुआ काम है वो सहज होना चाहिए,
या कठिन होना चाहिए? सहज है। बात को याद करना है और तो कुछ नहीं बताते। क्या? जिसको सारी दुनिया याद करती है, क्या 500 करोड़ की दुनिया में कोई ऐसा है जो बाप को कभी याद नहीं करता हो? जो नास्तिक से नास्तिक आत्माएं हैं, जब एटम बम फटने लगेंगे, विनाश सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा, तो वो भी गॉडफादर को याद करेंगे। तो